से मेरी तबीयत ख़राब हुई है तब से मतलब मेरे बात करने का मन नहीं करता है किसी से। तो मैं जो भी है कि मैं अपने घर में ही रहती हूँ, जो भी है जैसे भी है मैं आप लोगों को बताती हूँ जो भी परेशानी है। और रियल में हकीकत में जो भी परेशानी होती है मैं सच सच में आप लोगों को बताती हूँ, बनावट नहीं है। और क्या कहते हैं, जो भी दिक्कतें होती परेशानी से मैं गुजार रही हूँ वही सब मैं आपको बताती हूँ। बना के नहीं बोलती हूँ कुछ भी। आप लोग सोचेंगे कि हाँ बनावटी है ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी मेरे साथ परेशानी हो रही है मैं झेल रही हूँ वही सब मैं आपको बताती हूँ। और फ़िलहाल मैं फ़ोन पे मैं बात नहीं करती हूँ क्योंकि बाबू आज कह रहे थे कि कह रहे तुम फ़ोन वोन भी नहीं करी हो एक बार भी, क्योंकि जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है तब से मैं बाबू के पास फ़ोन नहीं करी हूँ, यानी कि बाबू के पास नहीं करी तो किसी के पास फ़ोन नहीं करती हूँ। बात रही जब अच्छे दिन सही हो जाऊंगी, अच्छे दिन आएंगे, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहेगा तो सबको देखूंगी, सबसे बात करूंगी, सबसे मिलूंगी। आज मेरा बुरा वक्त है तो जो कह रहे कहने दो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ना मुझे पहले फ़र्क पड़ती थी ना मुझे अब फ़र्क पड़ती है। बोलने वाले बोलते रहेंगे, मैं अपना काम करते रहूँगी। आज जिस दिन मैं आगे निकल गई उस दिन मैं अपने परिवार को सबको देखूँगी। फ्रेंड, आप अगर सोचते हैं कि मुझे आप अपने फैमिली के साथ रहिए, अच्छे से फैमिली के साथ मतलब हमेशा अच्छे से रहना चाहिए। देखिए माँ बाप है तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं है तो ज़िंदगी में कुछ नहीं है। माँ से बढ़कर आपको प्यार कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। और मैं तो बस, माँ बाप नहीं है तो मतलब मैंने तो सोच लिया कि मेरा कुछ है ही नहीं अब। बस मेरी माँ नहीं है तो मैंने सोचा कि मेरा अब कोई नहीं है। बस कहने को सभी है, वैसा देखा जाए तो कहने को सभी है, और जब दुख पड़ता है तो कोई नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई किसी का नहीं है। कहने को सभी आ जाता है कि हम हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो कोई किसी का नहीं होता है। तो फ्रेंड, मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके आप लोग अपने माँ बाप के साथ रहिए, माँ बाप से प्यार कीजिए, क्योंकि माँ बाप ही सबसे बड़े मतलब वो होते हैं दुनिया के खुशी। तो मैं तो जानती हूँ मेरे माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे मैं जिस परेशानी से गुजरी हूँ, शायद मेरी मम्मी होती तो मैं कैसे भी थी, कुछ भी थी, वो आती ज़रूर एक पल को देखने के लिए और देखती ज़रूर, ऐसी बात नहीं आती। कहीं पे भी रहती, जैसे भी खबर पहुँचती वो आती ज़रूर रहती, देखती। तो माँ नहीं है तो कहने को सभी रिश्ते झूठे ही है, क्योंकि मैं इतनी परेशानी से गुजरी, जब मेरे परेशानी में कोई आए नहीं है तो सब कहावत है, बस आप समझ सकते इस बात को अब। तो अगर जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो ज़िंदगी अच्छी कट जाती है। हाँ, तो माँ नहीं है, पापा नहीं है तो उससे कोई तकलीफ़ नहीं, तकलीफ़ भी है, होते तो और खुशी मिलती। तो अभी फ़िलहाल नहीं है, तो माँ बाप के जैसे मतलब मेरे मेरे को मिले जीवन साथी, माँ बाप की तरह ही मुझे प्यार करते हैं और अच्छे से रखते हैं, बहुत ही प्यार से रखते हैं। किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं, दिक्कत नहीं है मुझे, और किसी चीज़ का कष्ट भी नहीं होने देते। जो भी चीज़ मांगती हूँ फट कहने से पहले वो चीज़ मिल जाती है मुझे, ऐसी बात नहीं मिलती है। बहुत से लोग हैं यहाँ पे फ्रेंड जो कि अपना नहीं देखते लेकिन दूसरे की ताक झाक करते रहते हैं। तो उन लोगों के बारे में मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहती हूँ। कहना ये चाहती हूँ कि पहले खुद को देखो, अपने आप को देखो, फिर दूसरे के बारे में बोला करो। ऐसे किसी के बारे में मत बोलो। उसकी ज़िंदगी में क्या है, उसकी लाइफ में क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है, वो खुद अपना सोच के चलेगी, खुद अपना रहेगी। लेकिन तुम अपना काम पे ध्यान दो, और वो कैसे रह रही है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है, तुम उनके बारे में मत बोलो। सिर्फ अपना देखो कि हाँ तुम्हें क्या करना है। फ्रेंड, क्योंकि सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, देखो चेहरे पे इतनी सूजन है, बहुत ज़्यादा सूजन है। मुझे लगे सर्दी जुकाम से तो नहीं हो गया, मुझे तो पता नहीं, आप लोगों को पता हो तो शायद कमेंट कीजिएगा कि सूजन क्यों आ रही है चेहरे पे। क्योंकि मुझे जुकाम, सर्दी, खांसी, ये फीवर, ये मतलब सभी चीज़ें हैं। तो जो भी है आप लोग बताना, कमेंट कीजिएगा, तब मुझे पता चलेगा कि मतलब क्या है क्या नहीं है, सूजन क्यों आ रहे हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं इस टाइम पे क्या कहते हैं अपने, अभी हो रहे शाम के 6 बज रहे हैं और मैं जा रही थी कुछ खाने पीने के लिए बनाने के लिए, क्योंकि आज मुझे तीसरा दिन है। आज मुझे तीसरा दिन है और 3 दिन से मैं क्या कहते हैं बराबर दलिया बना के खा रही हूँ, सुबह शाम और दोपहर में भी
तीनों टाइम मतलब दलिया ही खाई हूँ और 3 दिन हो गया खाते खाते। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंड इतना फीवर था ना, तो मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। रोटी बनाते थे तो रोटी पे मन नहीं जाता था, कड़वा लगता था रोटी खाने में बहुत ज़्यादा। कड़वी की वजह से खा नहीं पाती थी। तो इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ कि क्या कहते हैं कि कुछ अच्छा खाना बना लेती हूँ। अच्छा क्या बनाऊँगी, वही बनाऊँगी जो दिल करेगा खाने का, नॉर्मल खाना बनाऊँगी। चिकनाई वाली चीज़ तो खानी ही नहीं है, मना कर रखा है डॉक्टर ने। तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, क्या कहते हैं, देखती हूँ क्या है सब्ज़ी में, बनाऊँगी जो भी है घर में, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी जो बनाऊँगी। तो फ़िलहाल तो मैं अभी क्या कहते हैं पानी लेके आई हूँ। और फ्रेंड पता नहीं क्या हो गया, पूरे चेहरे पे देख सकते हैं आप, सूजन सी आ गई है। सर्दी जुकाम खांसी से, पता नहीं खांसी से हो गया है, सर्दी जुकाम की वजह से चेहरा पूरा भारी भारी हो गया, सूज गया है चेहरा, देख सकते हैं। जुकाम तो इतनी ज़्यादा हो गई है, सर्दी और जुकाम। आज मैंने आपको बताई थी वीडियो में, शायद आपको तो पता ही है, पिछली जो वीडियो में मैंने बताई थी कि मुझे 5 दिन हो गए, 5 दिन से मुझे फ़ीवर था। लेकिन खांसी जुकाम मुझे 5 दिन से था और फ़ीवर मुझे परसों से हुआ था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे बुखार भी है। लेकिन जब मेरा शरीर टूट रहा है, फिर मैंने बाबू को बताया, मैंने कहा बाबू ऐसे ऐसे बात है, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है और पैर में खिंचान सी हो रही है। तो फिर मैंने एक डोलो लेके खा ली थी, बाबू ने बताई थी तो मैंने खा ली थी डोलो लेके। उससे क्या हुआ, थोड़ी देर बुखार उतर गया, फिर रात में फिर बुखार आ गया। तो फिर दूसरे दिन फिर मैं डॉक्टर के पास गई। तो फिर डॉक्टर ने मुझे मतलब 300 रुपये की दवा दी है। तो दवा बहुत अच्छा दिया है और दवा से मुझे मतलब अच्छा मैं फील भी कर रही हूँ, अच्छी हूँ और धीरे धीरे और ठीक हो जाऊँगी। आप लोगों का सपोर्ट प्यार रहेगा तो। और बात रही सूजन, पता नहीं क्यों आ गया, पंखा ही चलाती हूँ, कूलर नहीं चलाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर रखा है कि मतलब ठंडी चीज़ कुछ नहीं खाना है। तो इसीलिए जो है कि मैं दलिया, आज तो मैं दलिया नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैं 3 दिन हो गए, 3 दिन से लगातार दलिया ही खा रही हूँ, सुबह शाम दोपहर में। फ्रेंड जब हम यहाँ नहीं आए थे ना, तो कहने को तो बहुत बहुत लोग थे। जब मुझे है ना कल मेरी ऐसी हालत थी ना कि मुझे उठ के मैं खाना नहीं बना पा रही थी। मेरा इच्छा ही नहीं हो रही थी कि मैं खाना बनाऊं, मतलब इतना ज़्यादा मेरे को फ़ीवर था, इतना ज़्यादा फ़ीवर था। और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। देखिए मेरे घर में कोई भी नहीं है, फ़िलहाल मैं अकेली हूँ, पूरे घर में देख सकते हैं आपका कोई भी नहीं है। और इस परेशानी में जो है कि मैंने इतना कठिन रास्ता, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने दिक्कतें झेली और मैंने देखा है अपने से कि मतलब अकेलापन का दुख क्या चीज़ होती है। जब कोई अपना नहीं होता है और कोई सपोर्ट में नहीं होता है तो इंसान कैसे रहता है, किस तरीके से रहता है। मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि कभी मुझे ये भी दिन देखना पड़ेगा और मेरे साथ ऐसा भी होगा कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि आदमी नहीं है, बाबू है, लेकिन वो मतलब काफ़ी दूर है, पास में तो नहीं थे। तो वो तो मुझे देखते ही है, खर्चा पानी पैसे वैसे तो भेजते ही हैं। लेकिन ये है कि फ़िलहाल में नहीं थे। जब मुझे इतनी परेशानी हुई, मैं 5 दिन से इसी बेड पे पड़ी हुई थी, तो मुझे देखने वाला कोई नहीं था। तो वही मैं कह रही हूँ कि मुझे सोची भी नहीं थी कि मैं कभी मेरे ऐसे भी दिन आएंगे कि मुझे ऐसे भी रहना होगा। मैं उठ के पानी नहीं पी पाऊँगी, मैं कुछ खाना भी नहीं बना पाऊँगी। भूख लगती थी लेकिन खाना बना नहीं पाती थी, हाथ पैरों में इतना दर्द होता था और बुखार से चद्दर ओढ़ के लेटी रहती थी मैं। कहते हैं ना कि कोई सोचने वाले ये सोचते होंगे कि उसका आदमी इतना कमाता है, बच्चे हैं नहीं और 2 मियाँ बीवी है और उसका आदमी इतना कमाता है, फिर भी उसके पास कुछ नहीं है, कुछ रहते नहीं है, कुछ लेते नहीं, क्या है सामान, कुछ भी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जिस परेशानी से मैं गुजार रही हूँ और इन 2 सालों में जिस परेशानी से मैं गुजरी हूँ, इस परेशानी से अगर कोई गुजार के दिखा दे तो मैं जान लूँ वो 1 मिनट उस घर में नहीं रह पाएगी जिस परेशानी से मैं गुजरी हूँ। और अभी भी मुझे वही दिक्कतें, मतलब वो दिक्कतें तो नहीं हैं, लेकिन कहते हैं ना, नॉर्मल दिक्कतें होती है, इंसान हर कोई झेल लेगा, ठीक है, डॉक्टर ही ऐसा वैसा। लेकिन जो परेशानी से मैं गुजरी हूँ, मैं बस ईश्वर से, परमात्मा से यही कहती हूँ कि भगवान ऐसे दिन किसी को भी ना दे, सब अच्छे रहे, हंसी खुशी रहे और जो जहाँ पे भी है अच्छे से रहे। बस मैं यही कहती हूँ अल्लाह। हाँ, लेकिन कौन मेरे बारे में क्या कहता है नहीं कहता है,
मैं अब भी इस बात को रिपीट कर रही हूँ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, एक वक्त ज़रूर आएगा, आप लोग देखोगे कि हाँ मतलब आप लोगों का प्यार या सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर मेरे अच्छे दिन आएंगे, और दिन भी बदलेंगे, बहुत ही जल्द बदलेंगे। सिर्फ आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए मुझे। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तब फिर मैं मतलब जब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, ये कल परसों की बात है, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ जाऊँगी। इतना बेकार लग रहा था ना, इतना बेकार लग रहा था कि फ्रेंड मैं आपको क्या बताऊँ। बस मैं यही कह रही थी, माता रानी से कह रही थी, अगर कहीं किसी की जान जा रही तो उसकी जान को रोक दे, मेरी जान ले ले, लेकिन उसकी जान को लौटा दे, मुझे उठा ले तू। क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा था ना, क्योंकि कोई भी नहीं था, पूरे घर में अकेली थी, या घुटन सी हो रही थी, और बुखार भी बहुत ज़्यादा था, और परेशानी भी मतलब बहुत सारी दिक्कतें थी शरीर में, खांसी की वजह से सो नहीं पाती थी, तो कुछ से कुछ मतलब अंदर से निकल रही थी आत्मा से। तो मैं यही सोच रही थी कि अगर मेरे पति अच्छे नहीं होते, मैं उनको प्यार से बाबू कहती हूँ, क्योंकि 12 वर्ड अच्छा नहीं लगता पति पति बोलो, तो इसीलिए मैं उनको प्यार से बाबू बोलती हूँ। अगर बाबू अच्छे नहीं होते, जीवन साथी सही नहीं होते, तो शायद मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत सारे तकलीफ़ें आती जो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, ऊपर वाला ने, माँ बाप तो नहीं है, लेकिन ये जीवन साथी बहुत ही अच्छे हैं, और अच्छे हंसी खुशी रहते हैं। बेशक कुछ नहीं रहते, कुछ नहीं मिलते, समय पर मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, तो लेकिन ज़िंदगी, इंसान अच्छे है तो ज़िंदगी अच्छी कट रही है। और बस आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोग का सपोर्ट, प्यार है, बस यूँ ही हंसी खुशी रहे मेरा परिवार। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत से ज़्यादा सपोर्ट करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट्स में बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। और मेरी वीडियो में व्यूज़ भी नहीं आते, कोई मेरी वीडियो लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कहते हैं ना, एक बच्चे की तरह मुझे मेरे बाबू ध्यान रखते हैं मेरा, तो मैं क्यों नहीं उनकी तारीफ़ करूं, मैं क्यों नहीं उनके बारे में बोलूं, क्योंकि वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं मुझे, मेरे माँ बाप की तरह मुझे वो प्यार करते हैं, मुझे किसी चीज़ में कमी नहीं होने देते मेरे बाबू, मुझे इतने अच्छे से रखते हैं। तो मुझे माँ बाप का प्यार, मेरे भाइयों का, बहनों का, सबका प्यार मुझे उन्हीं से मिलता है, क्योंकि मुझे जब वो रहते हैं तो मुझे मेरी फैमिली की, मेरे मम्मी पापा की, मेरे भाइयों की याद नहीं आती है, और जब वो नहीं रहते हैं तो मुझे सभी की याद आने लगती है। और वो रहते हैं तो भी मतलब कभी कभी अगर मैं उदास भी हो जाती हूँ तो फिर मुझे कहते हैं कि क्या हो गया, मैं बोलती हूँ कि कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। और आज मैं एक बात बताऊँ आपको कि आज मैं जब दिन में घर पे थी तो मुझे मेरे भाई की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मुझे पता नहीं क्यों एकाएक मेरे भाई की मुझे याद आ गई, क्योंकि जो मेरे से छोटा था मेरा भाई, वो मेरे साथ का ही था, मतलब हम दोनों लड़ते थे, झगड़ते थे, एक साथ की थे, 1-1.5 साल का अंतर है हम दोनों में, भाई में और मेरे में। तो आज मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, याद भी कर रही थी, तो शायद वो भी मुझे याद करता होगा, ऐसी बात ही नहीं करता है। आज जब से मेरी शादी हुई है, 3 साल हो गए, तो मैं उसके पास नहीं गई हूँ, और ना वो मुझे मतलब बुलाते चलाते हैं। और जो भी बातें हैं, मैं आप लोग अगर मेरे को, शायद मैं उसे आज याद कर रही थी, वो भी मुझे याद ही कर रहा होगा, ऐसी बात नहीं याद कर रहा था, वो भी मुझे याद करता होगा। लेकिन हाँ, फ़ोन नहीं करता है, उसकी भी मजबूरी है। हाँ, गलत मैंने किया है, शायद मैंने उनकी दिलों पे मतलब ठेस पहुंची है उनको, मैंने ऐसा किया है, मान सकती हूँ, दुख तो होता ही है। उनकी जगह अगर मैं होती, शायद मेरे को, मैं ऐसा करती भी नहीं भी करती, कह नहीं सकती, वो वक्त बताता है। लोग ऐसे हैं फ्रेंड कि अपना तो देखते नहीं है, दूसरे के बारे में जो भी ज़बान पे आते हैं वही बोल देते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि अगले इंसान को क्या ठेस पहुंचेगी, कि मैं बोल तो दे रहा हूँ लेकिन अगले इंसान के दिल पे क्या बीतेगी, ये नहीं सोचते हैं, लेकिन जो ज़बान पे आते हैं वही बोल देते हैं। तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो क्या बोलती है नहीं बोलती है, ठीक है, और क्या है क्या नहीं है, बस मैं तो इतना जानती हूँ कि मैं किस तरीके से जीना है, किस तरीके से नहीं जीना है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ, और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। किसी को समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम अपना देखो, पहले तुम अपना समझदार बनो, फिर दूसरे को समझाओ।